बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर आया। ओके, तो थोड़ा वेदांता की डेट को लेकर अब आपके लिए सवाल उठते हुए दिख रहे हैं, ये कंसर्न आए हैं। देखते हैं वेदांता का मूवमेंट कैसा रहता है। वेदांता में आज तो खैर बड़ा ब्रेकडाउन आया है। एक बार नितिन जी से चार्ट चेक भी लिया जाए। नितिन जी देखें सर, वेदांता हिमांशु जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक थी, उनके तो टारगेट्स आ गए। अब अगले लेवल्स क्या दिखते हैं सर 269 पर इस समय? देखिए, ट्रेंड ओवरऑल डाउन है और आज वॉल्यूम 4 करोड़ शेयर के आसपास है। बहुत हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिर रहा है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है इसका 255 के आसपास है, अभी 270 है, वहां तक ये टेस्ट करना चाहिए। तो बाइंग अभी अवॉइड करनी चाहिए। और अगर कोई भी बाउंस मिले, क्योंकि आज वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हैं, तो कई बार क्या होता है वॉल्यूम बॉटम्स भी बनते हैं, तो एक इमीडिएट जर्क भी मिलता है। और उसमें अगर ये 275 से 280 तक आता है तो सेल ऑन राइज करना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। और टारगेट नीचे करीब 250 से 255 के बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए वेदांता। चार्ट्स पर तो 255 250 के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। एक बार जरा फंडामेंटली भी बात करी जाए। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है सर, गुड आफ्टरनून। वेदांता 2 दिनों में भारी भरकम गिरावट आई है। ये सिर्फ मेटल प्राइसेस को लेकर ही नहीं है, बाजार में इनकी डेट को लेकर कुछ चिंता है और कमेंट्स चल रहे हैं। इनके बॉन्ड डील हमने देखा है काफी तेजी से ऊपर भी गई है। जरा राय दें सर अपनी वेदांता पर। दीप गुड आफ्टरनून, अंजी जी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि डेट तो हमेशा से स्टरलाइट के टाइम से ही मैं ट्रैक करता हूं, जब ये स्टरलाइट नाम से होता था। और ये बहुत ब्यूटीफुली अपना डेट मैनेज करते हैं, क्योंकि जब ये अपना स्टॉक प्लेज करते हैं, और कई बार तो 100% स्टॉक प्लेज होता है, और वहां ये लोग विदेशों से कई बार बहुत सस्ते दरों पर लोन उठाते हैं। यहाँ डिविडेंड यील्ड अच्छी है सारी वेदांता कंपनीज की, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो चाहे वेदांता हो, और उससे वो अपना डेट सर्विस करते हैं और वर्किंग कैपिटल भी अच्छे से मैनेज करते हैं। मैंने आज तक तो नहीं सुना कि वेदांता रिसोर्सेज ने इतने सालों में कहीं पे भी कुछ डिफॉल्ट किया हो या दिक्कत हो। निश्चित रूप से डेट ज्यादा है, ये बात मैं मानता हूं, मगर उसके सामने एसेट भी है। और केवल ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, सामने एसेट नहीं है, केवल डेट दिखाई दे रहा है। मगर इनके पास जो अगर जिंक की माइंस देखें, कॉपर की माइंस देखें, एल्यूमिनियम है, तो काफी सारे इनके पास रिसोर्सेज हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो कि अगर आप बहुत बड़ी वालों को, रियो टिंटो वगैरह को छोड़ दें, तो इंडिया बेस्ड जो अगर कंपनीज हैं उनमें सबसे ज्यादा एसेट बेस्ड माइंस के रूप में वेदांता के पास है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन है, क्योंकि पोस्ट अदानी सब लोगों को डर लग गया है कि ओवर वैल्यूड है और एसेट नहीं है सामने में, और डेट बहुत ज्यादा है। मगर मैं करीब 15-20 सालों से देखता हूं वेदांता बहुत ही अच्छे से अपना डेट मैनेज करता है, और इनके कई बार 100% तक भी जो स्टॉक्स हैं वो प्लेज्ड रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से इसको सर्कुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। संभावना ये है कि ये वापस आ सकता है, और ये कहीं ऐसा होता है जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो कहीं अफवाह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो अदानी में हुआ, और अच्छी संभावना है कि ये वापस आ जाए। चलिए, तो चिंता की बात नहीं है। वेदांता के कैश फ्लोज हैं मजबूत, डिविडेंड की इनकम है, और साथ ही साथ एसेट्स काफी हैं, ऐसा मानना है चोपड़ा साहब का। और चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि चिंता न करें, फिर से भाव आपको ऊपर के दिखेंगे, मिलेंगे भी, इस बात की संभावना पूरी